जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है और इस मिसाइल की रेंज कोई 1000-2000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तो इंडिया के तेवर तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले के लिए मानसून खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा। तोबा इस्तग़फ़ार, तोबा तोबा तोबा। 5 मिसाइल का जनून बेकाबू, भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का बैनुल बरे आज़मी तजर्बा कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। भारत का जंगी जुनून खित्ते को मुसलसल अदम तवाज़ुन की तरफ धकेल रहा है। दूसरी तरफ चीन ने भारत को खबरदार किया है कि वो सरहदी तनाज़ात के बारे में गलत इक़दाम करने से बाज रहे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक बयान ओडिशा के चांदीपुर से ये सफल परीक्षण हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का। तुम तो खत्म हो गए हो। क्यों? भारत ने नोटम लिया है जी, और नोटम जो है वो 2 दिन का है। क्यों? नोटम जब भी भारत जो है वो लेता है तो उसके हमेशा ये अपनी फोर्सेस को, अपनी बड़ी और फिजाइया को आगे ले आते हैं और फिर इस मूव के अंदर वो मिसाइल बैटरीज भी आगे मूव कर लेते हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मजबूती का असर दिखाने वाले तेजस का एडवांस वर्जन आने वाला है, क्योंकि इसकी खरीद को लगभग हरी झंडी मिल चुकी है। पवन पुत्र के आने से पहले ही पाकिस्तान को डबल डोज मिल गया, क्योंकि देखिए भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है, क्योंकि ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसकी टेस्टिंग हुई है, जिसे देखकर पाकिस्तान कांप गया होगा। यानी बॉर्डर के आसपास कहीं आ जाते हैं और फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देते हैं। माय गॉड, भारत की हरकतें मशकूक हैं। अब नाज़रीन इकराम, भारतीय जंगी तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जंगी मशक़ें एक मरतबा फिर करने जा रहे हैं। क्या भारत जो है वो एक बहुत बड़ी गेम जो है वो भी प्लान कर रहा है, और ये बात भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि किसी भी वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान है, ये एक और नई सरहदी झड़प जो बाद अज़ां एक फुल फ्लेज जंग में तब्दील। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। भारत ने कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल ने बैलिस्टिक मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत ने कर लिया है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल आपको बता दूं कि इसके साथ साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ऐसी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता तकरीबन 5000 किलोमीटर है। जी हाँ, ये बैलिस्टिक अग्नि 5 मिसाइल का मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। आपको बता दूं कि अग्नि 6 का मिसाइल भारत करने जा रहा है जिसकी मारक क्षमता तकरीबन 10,000 से 12,000 किलोमीटर मारक क्षमता होगी, और ये एक मिसाइल है जो कि यहां से इंडिया से लेकर अमेरिका तक भारत तय कर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, भारत ने अग्नि 5 का मिसाइल का पहले ही परीक्षण कर लिया था, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल है ये ध्वनि से 5 गुना की तेज रफ्तार से चलती है, और ना सिर्फ चलती है बल्कि सटीक निशाना लगाती है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। आने वाला है, क्योंकि इसकी खरीद को लगभग हरी झंडी मिल चुकी है। पवन पुत्र के आने से पहले ही पाकिस्तान को डबल डोज मिल गया, क्योंकि देखिए भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है, क्योंकि ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसकी टेस्टिंग हुई है, जिसे देखकर पाकिस्तान कांप गया होगा। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है, यानी यह मिसाइल पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे कई देशों तक मार करने की ताकत रखती है। मिसाइल 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने और जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। मतलब समझे आप, मतलब दुश्मन जमीन से आसमान तक हिंदुस्तान के रडार पर है। अब भारत का पवन पुत्र कहा जा रहा तेजस विमान अब दुश्मन के लिए और भी घातक होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट खरीदने के लिए 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इससे पहले सरकार HAL को 83 एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर दे चुकी है, मतलब 180 खतरनाक एयरक्राफ्ट तैयार हो रहे हैं। LCA Mark 1A तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन। ये विमान पहले के तेजस विमानों की तुलना में ज्यादा हाईटेक रडार और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम से लैस है, जो निगरानी के लिए बेहतर है। इसका डेटा विंग डिजाइन इसे हल्का और तेज बनाता है। साथ ही इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम है, जिससे इसे रडार में पकड़ना मुश्किल है। ये विमान R-73 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल, डर्बी BVR मिसाइल और सटीक बमों को ले जाने में सक्षम है।
इस विमान का 65% से ज्यादा हिस्सा भारत में बना है, जो देश की तकनीकी ताकत को दर्शाता है। इसे पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान की बीकानेर स्थित नाल एयरबेस पर तैनात करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि 97 एयरक्राफ्ट के नए प्रोजेक्ट से भारतीय वायुसेना को अपने मिग-21 विमानों के बेड़े को बदलने में मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना में 62 साल तक सर्विस देने के बाद मिग-21 लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर हुए। मिग-21 के जाने के बाद तेजस और भी घातक हो जाएगा। वैसे ये विमान हमेशा से सेना के लिए भरोसेमंद रहा है। इसका तोड़ इसीलिए नहीं क्योंकि तेजस विमान की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये लगातार 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। आसमान में इसकी उड़ान की ऊंचाई की बात करें तो ये 50,000 फीट तक है। 6500 किलो वजनी तेजस दुश्मन के अड्डों को तहस नहस कर देता है। इसीलिए ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ, उसके बाद से अमेरिका की CIA ने भी देखा कि वेस्टर्न ममालिक के साथ और रशिया के साथ जो भारत के आर्म्स की डील है, भारत उन्हें बढ़ा रहा है, भारत अपने ऑर्डर्स बढ़ा रहा है, और उन्होंने ये भांप लिया, उन्होंने स्मेल कर लिया कि भाई भारत अगले हमले की तैयारी के लिए इस वक्त को बाय कर रहा है। अच्छा, अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात की खराबी में एक ये भी फैक्टर है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो का मसला है ना, डोनाल्ड ट्रंप की अना का मसला है। उसका ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ता है कोई मुल्क तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत का सवाल है भाई। सालिस जो है वो फिर हमेशा ये कोशिश करता है ना कि उसकी बात जो है, उसकी सालसी जो है वो सनद रहे, और यही उसकी चौधराहट इसी तरीके से कायम रहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात जो है नागवार गुजरी, और फिर इस बात का इजहार बैक चैनल जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, बैक चैनल्स, उनके जरिए भारत के साथ भी किया गया, एनालिसिस किया गया। अब भारत की जो एक्टिविटीज हैं अगर आप उन्हें देखें, देखिए भारत जो है उसने अपनी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस की हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। उसने राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इन्होंने 2 मरतबा इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जंगी मशक़ें की। फिर ये अपनी नेवी की ड्रिल्स कर रहे हैं। फिर श्रीनगर के ऊपर एक बहुत ही इंक्रीज्ड फ्लाइट एक्टिविटी जो है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की, वो देखी गई। फिर इंडिया जो है उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि ड्रोन्स को मार गिराने वाली गन्स हैं, वो डिप्लॉय कर दी बॉर्डर के ऊपर। यानी भारत जो है वो लगातार इस तरह की तैयारियां कर रहा है, और कुछ गारंटर और कुछ सुलह कराने वाले मुल्कों ने भी पाकिस्तान को बताया कि भाई हमें जो चीज समझ आ रही है ना, आप अपनी तैयारी कर लें, हम सुलह कराने में तो थे, लेकिन भारत जो है वो दोबारा से कुछ कर सकता है। अब जाहिर है कि चीन तो भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने के बाद से पाकिस्तान, चीन हैरान हो चुके हैं। जी हां, पाकिस्तान के पास अभी तक ऐसी कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो कि उनकी मिसाइल मानी जाती है। शाहीन की 5 की जो मिसाइल है, शाहीन सीरीज की जो मिसाइल है, उसमें 5 नंबर की बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान मानता है। लेकिन पाकिस्तान ने जब अटैक किया था भारत के ऊपर, तो भारत ने सारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया था, और हमारे जो आकाशा है उसने एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पूरी तरह से नस्ता नाबूद कर दिया। आपको बता दूं कि भारत ने S-400 का इस्तेमाल नहीं किया था। पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि हमने भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम है वो नस्ता नाबूद कर दिया, लेकिन भारत ने पीछे खड़ा करके, नरेंद्र मोदी जी के पीछे बैकग्राउंड में खड़ा करके ये बता दिया था कि हाँ, हमारा कोई एक बाल तक नहीं उखाड़ पाए पाकिस्तानी।